सोशल कंडीशन, सामाजिक दशा, सामाजिक दशा। यहां पे थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। मोड ऑफ सोसाइटी कर लीजिए, समाज का स्वरूप, पहली बार ऐसा इतिहास में आपको दिख रहा है। मैट्रियार्कल प्लस पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल प्लस पैट्रियार्कल। मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक दोनों पैरेलल चल रहा है। मातृसत्तात्मक किसके यहां पे रहता है? सातवाहनों के समय में रहता है ना। सातवाहन पीरियड में मातृसत्तात्मक, रेस्ट ऑफ जो रहता है उनमें जो है पितृसत्तात्मक। वर्णा सिस्टम, वर्णा सिस्टम ट्रेडिशनली 4 वर्णा रहते हैं। 4 वर्ण है, 4 वर्ण है। यहां पे ध्यान से सुनिएगा ना, इसी को चेंजेस विद कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, निरंतरता के साथ परिवर्तन कहते हैं। 4 विदेशी आ गए हैं भाई ने, विदेशियों को कास्टिज्म नहीं समझ में आता है, तो यहां पे कर लीजिए इंटरकास्ट मैरिज, ड्यू टू इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह के कारण सम अदर कास्ट इमर्ज, सम अदर कास्ट या सब कास्ट, सम सब कास्ट इमर्ज। पहले 4 ही जातियां रहती हैं, ये कई बार ये सब पूछे जाने वाले प्रश्नों में है। उपजातियों का उदय होता है। एक बार पूछा गया था कायस्थ जाति का पहला उल्लेख औसनम स्मृति में, औसनम स्मृति गुप्त काल में है, मतलब गुप्त काल के पहले कायस्थ जाति होती ही नहीं थी। अब इंटरकास्ट मैरिज से 2 टाइप्स ऑफ मैरिज आता है, अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह एंड प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। तो ये 2 तरीके के विवाह में बस ये समझ लीजिए कि अनुलोम में जो मेल रहता है वो हायर कास्ट का रहेगा, फीमेल जो रहेंगी वो लोअर कास्ट की रहेंगी। यहां पे जो है वो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, तो इससे प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट होता है। अगला जो है फॉरेन किंग, फॉरेन किंग या रूलर्स वेयर कॉल्ड वार्त क्षत्रिय, वार्त क्षत्रिय, ब्रैकेट में कर लीजिएगा लो क्लैन क्षत्रिय, लो क्लैन क्षत्रिय। हिंदी वाले कीजिए, विदेशी शासकों को, वार्त को हिंदी में यहां पे लिख दे रहा हूं, विदेशी शासकों को वार्त क्षत्रिय कहा गया, वार्त क्षत्रिय, ब्रैकेट में कर लीजिएगा नीच कुल का क्षत्रिय, नीच कुल का मतलब ये बाहरी हैं, चूंकि रूलिंग कर रहे हैं इसलिए क्षत्रिय हैं, बाहर के हैं इसलिए वार्त। ये वर्ड जो की वर्ड है वार्त क्षत्रिय पूछा गया है। कंडीशन ऑफ वुमेन कर लीजिए, कंडीशन ऑफ वुमेन, ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति डिक्लाइनिंग, पतन हो रहा है, पतनशील है। क्यों पतनशील है? चाइल्ड मैरिज हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, पोलीगैमी हो रहा है, बहु विवाह हो रहा है। इसके साथ साथ
मनुस्मृति, इन मनुस्मृति a woman's life was divided in 4 पार्ट। मनुस्मृति में महिलाओं के जीवन को 4 भागों में बांटा गया। बाई बर्थ टू मैरिज, अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ फादर, हिंदी वाले जन्म से विवाह तक पिता के, क्या कहेंगे, पिता के नेतृत्व में या पिता के अधीन। बाई टिल मैरिज टू डेथ ऑफ हस्बैंड। यहां पे मनुस्मृति, बस यहां सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। मनु क्या कहते हैं कि एक लड़की जो है उनको किस तरीके से भारतीय समाज में रहना, जबकि इंडिया का एक बेस वो है। तो कहते हैं जन्म से लेकर विवाह तक पिता के अधीन रहना है, विवाह से लेकर पति के मृत्यु तक पति के अधीन रहना है। अगर पहले वो मर जाती हैं, फीमेल मर जाती हैं, तो उसका कोई मैटर नहीं है। अगर पति के मरने के बाद वो हैं, जिंदा हैं, तो अपने बेटे के अंडर में रहना है, अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज सन। अगर बेटा भी मर गया तब भी वो प्रोविजन करते हैं, अगर बेटा मर गया तो ग्रैंड सन है तो ग्रैंड सन के ऑब्जर्वेशन में रहना है। एक वही ऋग्वैदिक काल था हम लोगों का भाई ना। ऋग्वैदिक काल में क्या था, स्टेटस ऑफ इक्वलिटी था ना। तो कहां पे इतना ज्यादा समाज का पतन हुआ कि वो क्या कहते हैं, अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। दिस इज द हार्श रियलिटी। जब तक हम लोगों का एक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, गांधी जी का भी कहना था कि 50% हमारे पॉपुलेशन में है, बनना सब चाह रहा है कि हम डेवलप कंट्री बने। जब तक ये हमारे साथ कदम से कदम मिला करके समाज में आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक वो माइंडसेट को चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो 4 भागों में हमेशा जो जन्म से लेकर के और मरने तक इनको इंडिपेंडेंट स्टेटस कहीं पे दिया ही नहीं जा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, इनकी कंडीशन डिक्लाइन कर रही है। कंडीशन ऑफ शूद्रा कर लीजिए, कंडीशन ऑफ शूद्रा डिक्लाइनिंग, कंडीशन ऑफ शूद्रा वाज आल्सो डिक्लाइनिंग। शूद्रों की स्थिति भी पतनशील थी, पतनशील थी। दे हैड नो राइट ऑफ वार्ता, उनको वार्ता का अधिकार नहीं था। दे हैड नो राइट ऑफ वार्ता। एक पॉइंट बस और कर लीजिए फिर खत्म कर रहा हूं। दे हैड नो राइट ऑफ वार्ता, उन्हें वार्ता का अधिकार नहीं था। कंडीशन ऑफ स्लेव कर लीजिए, गुलामों की दशा, गुलामों की दशा। कंडीशन ऑफ स्लेव वाज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, वाज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। दासों की स्थिति भी पतनशील रहती है। They were forced for labor, उन्हें बेगारी करने पे मजबूर किया गया। कुछ अनह्यूमन कंडीशन में भी उनको काम, मतलब जो भी पराजित सेना होती थी, डिफीटेड आर्मी को स्लेव बना लिया जाता था। अब डिफीटेड आर्मी को स्लेव के रूप में करवाया क्या जाता था, तो अपने देश में ला करके बस 2 वक्त का भोजन करा करके उनसे खेती कराया जाता था, या उनसे जो ह्यूज जो टेम्पल बने हुए हैं, जितने भी मैजेस्टिक आर्किटेक्चरल डिजाइन हैं, तो गुलामों से बनवाया जाता था, क्योंकि पेड सर्विस में तो बिक गए रहते हैं। तो इस तरीके से गुलामों की स्थिति जो है वो भी पतनशील रहता है। चलिए, पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है यहाँ पे समाप्त हुआ। इस यूनिट से कोई भी आप लोगों का डाउट है तो पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद एंड करते हैं। हाँ, नहीं, वो तो टैक्स था, विस्ती टैक्स था। मतलब अगर कोई पर्सन कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो उससे कहा जाता था कि श्रमदान महादान, मतलब आप श्रम कीजिए। जो वहां से डिफीटेड आर्मी होती थी या डिफीटेड वो होते थे जिनको जीता जाता था, तो वहां पे हजारों हजार की संख्या में ला करके उनसे करवाएं, वो कैसे हमारे लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो जंगलों को साफ करवाया जाता था, डिफॉरेस्टिफिकेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करवाया। तो कुछ भी पे नहीं करना है, कोई सैलरी नहीं देना है, बस 2 वक्त का उनको खाना किया। खाना में भी ऐसा नहीं कि कोई टर्म एंड कंडीशन है कि बहुत ही उनको क्वालिटी फूड वो करना है।
तो उनको बस केवल भरपेट खाना वो करा खिला करके उनसे पूरा जीवन जो है, मतलब आगे चल करके गुप्ता पीरियड में आप देखेंगे दासता से मुक्त होने का, देयर वर सम सर्टेन प्रोविजंस टू फ्री फ्रॉम द स्लेवरी, लेकिन यहाँ पे अभी वैसा कुछ नहीं चल रहा है। कौन सा टैक्स? इमरजेंसी, अच्छा हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। आपातकालीन कर कब लिया जाता था? नाम में ही लग रहा है ना कि कभी कभी लिया जाता था। तो सपोज दैट कि बैटल कहां पे हो रहा है, बैटल आप मान लीजिए कि मेरठ में हो रहा है, ठीक है, और पाटलिपुत्रा है कैपिटल, तो सेना जो है जहां जहां से पास करेगी, मान लीजिए लखनऊ से पास कर रही है, तो सेना हजारों की संख्या में होती थी। तो मान लीजिए 25,000 सेना है, तो 25,000 सेना आपके लखनऊ के एरिया से जा रही है, तो यहाँ के लोगों से कहा जाता था कि आप कुछ टैक्स के रूप में, एडिशनल टैक्स होता था कि संकट की घड़ी है आप कुछ टैक्स दीजिए। तो उसमें खाना खिलाना से लेकर के, जैसे जो लोग वो कर सकते हैं खाना वाना बना सकते हैं उनके लिए है, जो लोग गेहूं और वीट राइस ये सब वो कर सकते हैं वो, तो इस तरीके से ये इमरजेंसी होता था। ये हमेशा नहीं होता था, जब सेना यहाँ से क्रॉस कर जाती थी फिर वो खत्म। और कोई डाउट किसी स्टूडेंट का? नहीं है, ठीक है।